प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.4 पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज हम क्वेश्चन 20 को लेकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्रिय बच्चों, आइए एक बार फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। प्रिय बच्चों, आज का जो फॉर्म है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो px प्लस क्यू प्रिय बच्चों लीनियर फंक्शन है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी न्यूमरेटर हमारा लीनियर है तो डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक है। ऐसी कंडीशन में फंक्शंस का इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों मेथड है। यहां पर हम क्या करेंगे, लेट px प्लस क्यू इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। पुनः रिपीट, लेट px प्लस क्यू इक्वल टू a dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब इसके हेल्प से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ द इंटीग्रैंड so obtained can be integrated easily। इस प्रकार आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है इंटीग्रैंड का। प्रिय बच्चों, कुछ फार्मूले हैं, आइए एक बार मेमोराइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर with respect to x is the 1 by 2 a log mod x minus a upon x plus a plus c। integration of 1 by a square minus x square with respect to x is the 1 by 2a log mod a plus x upon a minus x plus c। integration of 1 by x square plus a square with respect to x is the 1 by a tan inverse x by a plus c। integration of 1 by root x square minus a square with respect to x is the log mod x plus root x square minus a square plus c। integration of 1 by root a square minus x square with respect to x is the sin inverse x by a plus c। integration of 1 by root x square plus a square with respect to x is the log mod x plus root x square plus a square plus c। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x square minus a square with respect to x is the x by 2 root x square minus a square
माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर with respect to x is the x by 2 root x square plus a square by 2 log mod x plus root x square plus a square plus c. Next formula is integration of 10x with respect to x is the log mod sec x plus c. Integration of cot x with respect to x is the log mod sin x plus c. Integration of sec x with respect to x is the log mod sec x plus 10x plus c. Integration of cosec x with respect to x is the log mod cosec x minus cot x plus c. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इंटीग्रैंड है x प्लस 2 अपान रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, हमारा न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे। लेट x प्लस टू इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। प्रिय बच्चों, अगले स्टेप में लिखेंगे x प्लस 2। अब हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो प्रिय बच्चों आएगा 4 माइनस 2x प्लस b। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रिय बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ साइड। लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x comparing the coefficient of x and constant term both sides। we get कंपेयर करेंगे तो प्रिय बच्चों
हम लिखेंगे -2ax इक्वल टू x। यहां पर x से x बच्चों कैंसिल्ड आउट, इंप्लाइज दैट प्रिय बच्चों a की वैल्यू आएगी -1/2। ये a की वैल्यू आ गई। यहां पर हमने क्या किया, कोफिशिएंट टर्म का कंपेयर कर दिया। यहां पर x है, इसका करेंगे a का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा बच्चों -2ax इक्वल टू x। x कैंसिल्ड आउट, a की वैल्यू आ जाएगी -12। अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे तो आज लिखेंगे बच्चों 4a प्लस b। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, इसे 2 लिख देंगे यहां पर। अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस आप लिखेंगे 4। प्रिय बच्चों यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है -1/2 प्लस b इक्वल टू 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी -2 प्लस b इक्वल टू 2। अब बच्चों इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 2 प्लस 2। -2 का ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4। a की वैल्यू आई आपकी -12 और b की वैल्यू आई 4। इस वैल्यू को a और b के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a and b in equation first, putting the value of a and b in equation first, we get इस प्रकार न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 के प्लेस पर बच्चों हम पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, -12, 4 -2x और b की वैल्यू है बच्चों 4। फिर इसके बाद यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। यानी x प्लस 2 के प्लेस पर अब हम पुट करेंगे बच्चों -12 4 -2x प्लस 4। सो I इक्वल टू x प्लस 2 रूट 4x माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर लिख दे रहे हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, -12 4 -2x -12 4 -2x प्लस
4 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लिख दे रहे हैं। अब इसको बच्चों अलग अलग पार्ट में कर देंगे, लिखेंगे i इक्वल टू माइनस आपको बाहर कर देंगे 4 माइनस 2x अपॉन रूट रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये +4 को हम इंटीग्रल के बाहर करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, 1 इंटू dx, यहां पर लिख दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू -1/2 i1। हमने इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया है, i1 माइनस 4 i2, इसको हमने i2 लेट कर लिया है। लेट इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब लिखेंगे नाउ i1 इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर हम लेट करेंगे, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बच्चों t लेट कर लेंगे। क्लियर? अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रिय बच्चों ये आ जाएगा 4 x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों 2x होता है। 4 माइनस 2x इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों फिर हम यहां पर सिंप्लीफाई कर देंगे, लिखेंगे 4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। क्लियर? यानी 4 माइनस 2x dx के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे dt, ये हो जाएगा therefore i1 इक्वल टू dt बाई और 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे t। ये फार्मूला होता है बच्चों, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा है, याद कर लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन रूट x, ये होता है 2 रूट x। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? सेंस। तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 रूट t प्लस c1। अब रूट 2 की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। t हमने किसको लेट किया था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे 4x माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस C1। ये I1 की वैल्यू हमने निकाल दिया। इसी प्रकार बच्चों I2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां इतने में हम निकालेंगे I2 की भी वैल्यू। देखिए लिखेंगे I2 इक्वल टू dx अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, रूट में हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर। इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखेंगे dx अपॉन रूट x का कोफिशिएंट, प्री बच्चों x का कोफिशिएंट यहां पर 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2। लिखेंगे इसे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यहां पर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्लियर, ये समझ में आ रहा है ना। यस सर। फिर इसके बाद बच्चों हम इसको यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। फिर लिखेंगे इंटीग्रल dx अपॉन रूट, प्रिय बच्चों अब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर। प्रिय बच्चों अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा साइन इनवर्स x माइनस 2, साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2, साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस C2। क्लियर। यस सर। अब हम ये I2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बच्चों, I2 की। I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। प्रिय बच्चों अब हम वैल्यू पुट करेंगे, लिखना भूल गए क्या, I इक्वल टू, इसमें पुट कर देंगे, फिर से लिख दे रहे हैं, I इक्वल टू माइनस हाफ I1 प्लस I2। इसी को बच्चों हमने लेट किया था, इसका नाम दिया था इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। यस सर।
प्रिय बच्चों I की वैल्यू थी -1/2 I1, फिर 4I2। अब इसमें हम I1 I2 की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation second, we get, वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। I इक्वल टू -12 I1 की वैल्यू आई है 2√4x - x² प्लस C1, और I2 की वैल्यू आई है बच्चों sin +4, फिर ब्रैकेट, फिर इसमें लिखेंगे sin इनवर्स x - 2/2 प्लस C2। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, तो आ जाएगा -√4x - x² माइनस हाफ C1। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -√4x - x² माइनस हाफ C1। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4 sin इनवर्स x - 2/2 प्लस 4C2, ये आ जाएगी। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों -4x - x² -√4x - x² प्लस 4 sin इनवर्स x - 2/2 प्लस C लिख दे रहे हैं, वेयर प्रिय बच्चों यहां पर जो C है, हमने जो C लिखा है इसकी वैल्यू है -12 C1 प्लस 4 C2। ये रहा आपका राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 7.4 का फंक्शन हमारा गिवन है, इंटीग्रैंड हमारा गिवन है x+2 अपॉन √x² + 2x + 3। हमारा न्यूमरेटर जो है बच्चों वो लीनियर है और डिनोमिनेटर जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट x+2 इक्वल टू a इंटू dy/dx डिनोमिनेटर हमारा गिवन है x² प्लस 2x x² + 2x प्लस 3 प्लस b। अब हम बच्चों क्या करेंगे,
जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे ए डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 2x। differentiation of 2x with respect to x is the 2. differentiation of 3 with respect to x is the 0. 0 हम नहीं लिखेंगे, फिर लिख देंगे प्लस b, यानी x प्लस। प्रिय बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेयर करेंगे। किसका कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म का। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ बोथ द साइड्स। लिखेंगे बच्चों, कंपेयरिंग the coefficient of x comparing the coefficient of x and constant term। constant term on the both sides clear। yes. Comparing the coefficient of x and constant term on the both sides we get, हम पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, कंपेयर कर देते हैं 2ax किसके इक्वल होगा, x के। यहां पर x से x कैंसिल्ड आउट, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हाफ, 2 से डिवाइड, ये a की वैल्यू हो गई। अब हम कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये किसके इक्वल होगा, 2 के। अब यहां पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी यहां पर आया बच्चों 1, 1 प्लस b इक्वल टू 2। तो यह आ जाएगा, इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा देंगे तो प्रिय बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी 1। द वैल्यू ऑफ b इज 1। क्लियर। yes. अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first we get, तो x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इंप्लाइज दैट x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी, a का मान है
ए की वैल्यू है 1/2, 1/2, फिर ब्रैकेट 2x प्लस 2 और b की वैल्यू है बच्चों 1। क्लियर। अब हम x प्लस 2 की वैल्यू x प्लस 2 के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं i इक्वल टू x प्लस 2, दिख रहा है ना? यस सर। x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब हम इसको बच्चों अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहां पर ब्रेक कर देते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। लिखेंगे i इक्वल टू, अब इसमें 1/2 को इंटीग्रल से बाहर कर देंगे, 1/2 2x प्लस 2 रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिख दिया। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों प्लस का साइन, 1 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी 1 इंटू dx, यहां पे 1 इंटू dx है बच्चों। क्लियर। प्रिय बच्चों, यहां पे हम लेट करेंगे i इक्वल टू 1/2 i1, इसको हमने i1 लेट कर लिया, प्लस i2 लेट, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसका नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम i1 को सॉल्व करेंगे। नाउ i1 इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। प्रिय बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 2x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर हम बच्चों लेट करेंगे, लेट यहां पे लेट कर ले रहे हैं, लेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू t। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2 2x प्लस 2 विथ 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt के इक्वल आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। क्लियर। अब यहां पर therefore इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इतना therefore I1 इक्वल टू 2x प्लस 2 dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt। क्या पुट करेंगे? dt बाई रूट टी। क्लियर। तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 रूट टी प्लस c1। क्योंकि बच्चों ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम यहां पर लिख दे रहे हैं dx अपान रूट x, dx अपान रूट x इक्वल टू 2 रूट x। ये फार्मूला होता है बच्चों, इसको जो ब्रैकेट में कर रहे हैं इसको आप लर्न कर लीजिए। क्लियर। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 2 रूट x प्लस c। ये होता है फार्मूला। अब यहां पर हम बच्चों t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1 आ जाएगा 2 रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। क्लियर। अब हम बच्चों I2 को सॉल्व करेंगे। यहां पर I2 को सॉल्व कर देते हैं, कितने में लिखेंगे I2 हमारा है dx अपान रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर। अब इसे बच्चों हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का हाफ क्या होगा बच्चों? 1। इसे लिखेंगे dx अपान रूट x प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद है प्लस 3 इसे ऐड कर देंगे। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा dx अपान रूट x प्लस 1 का स्क्वायर, इसे अलग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, -1 का स्क्वायर। ये देखिए माइनस अलग है, -1 का स्क्वायर और प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 प्लस 3 और सिंप्लीफाई करेंगे ये +2 आएगा। अब +2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। क्लियर। फिर बच्चों यहां पर लिख देंगे प्लस √2 का स्क्वायर। इसको हम बच्चों मिटा देते हैं। फिर और अब यहां पर फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं
तो log mod x plus 1 log mod x plus 1 plus root x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर मॉड, फिर यहां पे लिख दे रहे हैं बच्चों C2। क्लियर? यस सर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा log mod x plus 1 दिख रहा है ना, Yes. x plus 1 प्लस रूट, अब इसको बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर यूज करेंगे। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, ये 2 है बच्चों, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस C2। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे log mod x प्लस 1 प्लस, अब यहां पे 2 और 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2, ये आएगा। ये बच्चों I2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? I2। I2 की, ये I2 की वैल्यू है। अब हम I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। क्लियर? Yes. इतना नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation second, we get, putting the value of I1 I2 in equation second we get, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है। लिखेंगे I इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट बना देते हैं, I1 की वैल्यू है बच्चों 2 रूट x स्क्वायर प्लस 2x। प्रिय बच्चों ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये हमने I1 की वैल्यू पुट किया, I2 की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं पुट, प्लस I2 की वैल्यू, अच्छा यहां पर C1 भी लिखा जाएगा बच्चों, प्लस C1, ये I1 की वैल्यू है। अब हम I2 की भी वैल्यू पुट करेंगे। I2 की वैल्यू आई है प्लस, यहां से लिखते हैं जिससे आ जाए, प्लस log mod x प्लस 1 प्लस
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, फिर माड, फिर C2। ये बच्चों I2 की वैल्यू है। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जगह कम है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 क्या होगा बच्चों? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। हाफ का मल्टीप्लाई C1 के साथ होगा तो C2/2 आ जाएगा। क्लियर? तो लिख देते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1/2, फिर प्लस यहां पे लिख दे रहा है प्लस log mod x प्लस 1, इसको छोटा कर देते हैं, x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और फिर माड और ये C2। अगले स्टेप में लिखेंगे I इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे लिख देते हैं प्लस log mod x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C। ये बच्चों हो गया आंसर। लिखेंगे वेयर C की वैल्यू है, प्रिय बच्चों C की वैल्यू आएगी C1/2 प्लस C2। ये बच्चों C की वैल्यू होगी, वेयर C। इसको नोट कीजिए।